सुअर इन्फ्लुएंजा के विभिन्न उपप्रकारों में H1N1, H1N2 और H3N2 शामिल है। ये उपप्रकार सुअरों के बीच संक्रमण को बढ़ाने में सहायक होते हैं। वायरस की जीन संरचना इसे विभिन्न प्रजातियों में संक्रमण फैलाने की क्षमता प्रदान करती है। इस प्रक्रिया में सुअर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाल में, सुअर इन्फ्लुएंजा के नए उपप्रकार हर 2 से 3 साल में उभरते हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर वायरस की विविधता में वृद्धि होती है। H1N1 वायरस का संबंध टर्की फार्मों से देखा गया है, जो इसके संभावित संचरण का संकेत है। यह जानकारी 2009 में जर्मनी से आई थी। 2009 के H1N1 महामारी के दौरान वायरस में उत्तरी अमेरिका और यूरोप की जीनों का मिश्रण पाया गया। यह वायरस विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न हुआ था। H1N1 वायरस का पुनर्संयोजन लगातार जारी है, जिससे नए वायरस उत्पन्न होते हैं। यह महामारी के बाद भी महत्वपूर्ण विकास को दर्शाता है। 2009 में स्वाइन वायरस की खोज के बाद यह तेजी से दुनिया भर में फैल गया, जिससे सुअरों में संक्रमण के मामलों में वृद्धि हुई। ह्यूमन हार्ट जीन के द्वारा H1N2 वायरस ने उत्तरी अमेरिका में प्रसार किया है, जिससे नए पुनर्संयोजित रूप उत्पन्न हुए हैं। डेनमार्क में पाए गए H1N2 वायरस के नए पुनर्संयोजित रूप ने अन्य H1N2 उपप्रकारों से भिन्नता दिखाई, जो संक्रमण के लिए महत्वपूर्ण है। 2009 के H1N1 महामारी के बाद नए H3N2 वायरस सुअर से अलग किए गए थे। इनमें महामारी से संबंधित जीन खंड शामिल है। H5N1 वायरस सुअरों में पाए गए हैं, जो चिड़ियों से संक्रमित होकर पहुंचे हैं। इन वायरस का मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। नवीनतम वायरस सुअरों में कभी भी उभर सकते हैं। H4N6 और H4N8 जैसे वायरस के उदाहरण इस खतरे को स्पष्ट करते हैं।